गुरुमुख प्यारो, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, देवी देवतागण हैं, सबके सब कर्म से बंधे हुए हैं। जिसने शरीर धारण किया है वो कर्मों से मुक्त नहीं है। लेकिन क्या विचित्र लीला है प्रभु की, कर्म कर तो सबके साथ लो, सबके सामने कर लो, लेकिन भोगने के लिए अकेले को जाना पड़ता है ना। भोगने के लिए वहां अकेले को जाना, पिटो छिटो, जहर खिलाया जाओ, मिट्टी खिलाई जाओ, रेत खिलाया जाओ, वो वहां उसको अकेला झेलता है। कर यहाँ सबके साथ लिया, तो कितनी बड़ी परंपरा है ये भगवान की, इसे कोई नहीं बचता। और जो यहाँ आता है उसे कर्म करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि कर्म से कोई बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा, परंतु कर्म करने में अच्छा भी होगा आपसे और बुरा भी होगा। कई दफे आप सोच के अच्छा चलते हैं लेकिन बुरा हो जाता है, कभी आप सोच के चलते हैं बुरा, इसका बुरा करूंगा लेकिन भला हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसके पीछे भी तुम्हारे पिछले कर्म और संस्कारों का आधार है, कोई नहीं बचता इस कर्म से। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इस कर्म को टालने के लिए ही भगवान की शरण में जाते हैं कि ये कर्म चक्कर किसी से छूट जाए। लेकिन कितनी भजन कर लो, भक्ति कर लो, साधना कर लो, ध्यान कर लो, ये भी तो कर्म है, ये भी तो। लेकिन बस इतना है कि ये सात्विक कर्म है, ये राजसिक कर्म है, दूसरे पाप वाले जो है वो तामसिक कर्म है। कर्म यदि तुम्हें तरबूज काटना है तो तरबूज से तरबूज नहीं कटेगा, उसके लिए एक छुरी तो लेनी पड़ेगी ना। तो छुरी ने तरबूज को काट दिया। ऐसे यदि तुम्हारे अंदर तमोगुण है तो उसे तुम सतोगुण से काट दो, सतोगुण से काट सकते हो। लेकिन सतोगुण में ही ये ताकत है, परंतु सतोगुण को रजोगुण तमोगुण नहीं काट सकते, ये नहीं काट सकते, क्योंकि वो तो खुद ही जहर है। जहरीली चीज तो जिस चीज में गिर जाएगी तो जहरीला बना दे। लेकिन सतोगुण अगर तुम अपने अंदर बना लो तो बेड़ा पार हो जाता है। और सतोगुण कैसे पहचानोगे कि अब हम जिस कर्म को कर रहे हैं वो सात्विक है, राजसी है या तामसी है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो इसके लिए गीता में श्री कृष्ण भगवान ने एक बात कही है, तत्वेतु महाभाव गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वान मच। यानी हे अर्जुन, जब ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए कर्म की कि कौन सा करूं, कौन सा ना करूं, इसे करूं या इसे ना करूं, आती है ना। एक तरफ तुम्हें धर्म दिखाई दे रहा है, एक तरफ तुम्हें अधर्म भी दिखाई दे रहा है उसी कर्म में। धर्म पांडवों की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना है वो धर्म। अधर्म उनका संहार करना। कि ऐसे में तुम घिर गए ना, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तब वो कहते हैं तत्वेतु महाभाव गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वान सच्चे। तो उस वक्त गुण का और उस कर्म का विभाजन कर ले, उसका बंटवारा करके दे कि इसमें सतोगुण कौन से मिल जाते हैं। और जब तू उसका बंटवारा कर लेगा तो वही प्रकृति तेरे सामने जागृत हो जाएगी, अब फिर तुझसे वैसा कर्म करा लेगी। आज जो परिस्थिति है युद्ध की, वो सतोगुण काम नहीं देगा। कि तो मेरे ताऊ है, चाचा है, मामा है, पापा है, मैं इसे युद्ध नहीं करूँ, यहाँ सतोगुण काम नहीं देगा, आज राजसिक गुण काम देगा। इसलिए रजोगुण को धारण कर और कहो अपने मन में कि मेरे सामने रजोगुण खड़ा है, और वो परिस्थिति तुझे मजबूर करा लेगी रजोगुण। और यदि युद्ध नहीं करना था तो फिर तो जन्म ही नहीं लेना था, बचपन से तपस्वी का सतोगुण में होता परमात्मा तक पहुंच जाता। परंतु अर्जुन, कभी कभी सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण भी
किसी आदमी की आज पेशी है, आखिरी उसके बयान है, कोई गवाह आया हुआ है, उसे बचाने के लिए, और वो निर्दोष है, तो यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल देता है कि गाले को देखा नहीं, झूठ बोल देता है कि नहीं साहब ये मैं वहीं था, मैंने देखा, इसका कोई दोष नहीं है, तो क्योंकि उसने जान बचाई तो उसका वो रजोगुण और तमोगुण कायम बदल गया, सतोगुण, तो वो बच जाएगा और उसका वो झूठ पुण्य में शामिल हो जाएगा। एक बार एक महात्मा किसी पहाड़ की चट्टान पर बैठा हुआ था, सैकड़ों गायें बड़ी तेजी से भागी हुई आ रही थी उसकी तरफ। वहां गाय जब निकल रही थी तो वो देख रहा था उन गायों को महात्मा, और वो नीचे उतर गई खंदक में और आगे जाकर किसी गुफा में जाकर उन्होंने अपनी जान छिपा ली, बच गई, छिप गई ना। पीछे पीछे हत्यारे आ रहे थे 3-4। उन्होंने कहा महाराज एक बात बताओ, यहाँ को गायें आई थी क्या तुमने देखे किधर को गई है? और वो तो सतोगुण पे बैठा था, वो तो झूठ क्यों बोले, महात्मा है ना, मगर वो महापापी हो गया। उसने कह दिया हाँ अभी भी गई थी किधर को गई है। तो 100 गायों का हत्यारा कौन हो गया? जबकि उसने कभी भी पाप नहीं किया था, लेकिन उसका वो सच बोलना पाप हो गया। अब 100 गायों का हत्यारा, 100 गायों के वध का पाप उसे 100 बार अदा करना पड़ेगा। किसे? कहाँ चली गई भक्ति? क्योंकि एक नहीं, सब खत्म हो गया। कितना ही दूध इकट्ठा कर लो और जरा सी खटाई की पाक डाल दो उसमें, दूध में क्या दूध रह जाएगा? इसी तरह से भक्ति का भी नाश हो जाता है। रजोगुण तमोगुण से भक्ति का भी नाश हो जाता है, खत्म हो जाती है। कोई कितना तपस्वी हो, बस कोई एक ही कर्म तमोगुणी उसे निम डाले तो बेटा पार नहीं होता, मरधार में नाव टूट जाती है। ये माया है, और यदि माया संसार में ना होती तो संसार भी नहीं चलता। यदि माया नहीं होती तो ये संसार नहीं चलता। भगवान पहले ही सोच लेते हैं कि ये तो माया संसार में लोग फंसाएगी, तो इसे जन्म ही मत दे सकती, इसका निर्माण ही मत ना करें। लेकिन उन्होंने पैदा की, क्यों? क्योंकि इसके बगैर संसार नहीं चल सकता, माया हो गया। जो भी कुछ तुम देख रहे हो सब माया ही तो है। जो ये आंखें देख रही हैं और ये कान सुन रहे हैं, ये सब का सब माया है, और ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से लीन होकर के बोल रहे हैं और देख रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने फिर ये कहा कृष्ण जी ने कि अर्जुन इस माया से बचने का रास्ता भी है। इन आंखों का, इन कानों के सुनने का जहां पहला केंद्र है, एक बार वहां भी तो झांक के देख अपने अंदर जाकर के, तो तुझे पता चलेगा कि मूल सत्य क्या है। वहां माया काम नहीं करती, ये केवल बाहर बाहर या फिर दूसरे पर्दे पे जो अंदर का सुकून का है उसमें भी जाकर के झांक लेती है, वहां भी उसे आदमी को खंडित कर देती है, उसके पुण्य को खंडित कर देती है। लेकिन तीसरे चौथे पन्ने पर ये नहीं जाती, तीसरा चौथा केंद्र है इनका, वहां ये नहीं जाती, क्योंकि इसका अधिकार छीन लिया गया है कि मैंने, परमात्मा ने कहा कि मैंने तुझे केवल संसार चलाने की आज्ञा दी है, भक्तों को रोकने की नहीं। और मेरे भक्त संत, परम संत को मत रोकना। जो अभी पहली पर्दे पे घूम रहे हैं, मन आया भजन कर लिया, मन आया नहीं करना है छोड़ दिया, लगन खत्म, भजन में नहीं जाना, सत्संगों में नहीं जाना, और अपना ध्यान भजन कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, वो मेरे भक्त नहीं है अभी। वहां तो घूम और मर्जी से उठ खा। लेकिन जो अंदर के तीसरे चौथे पर्दे पर चला जाता है, चौथे आयाम पर, उसका मार्ग तुझे नहीं रोकना, मां तुझे नहीं जाना, मां के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है, तेरा जन्म संसार चलाने के लिए हुआ है। तो अंदर से बाहर से दोनों तरह से संसार चल रहा है। प्रकृति हमेशा परमात्मा की तरफ से दोनों अपना अपना प्रसाद बांट रही है। प्रकृति भी प्रसाद बांट रही है, परमात्मा भी अपना प्रसाद बांट रहा है। प्रसाद प्रकृति बाहर बांटती है और प्रभु की नकल करके कि प्रभु अंदर से बांट रहे तो थोड़ा घुसते तो दो ही पर्दों में जाती है, आगे ये खड़ी जहां असली चीज बढ़नी वहां तो में जा ही नहीं सकती। और परमात्मा वो अंदर बांटता है, और उसे यदि बाहर भी बांटना पड़ता है तो प्रकृति को सौंपता है, ले ये चीज उसको दे दे, समझे? वो तो अंदर ही अंदर बांटता है, इसलिए अंदर जाना सीख लो। परंतु संसार में आकर के जीव इतना पतित हो जाता है, इतना भ्रमित हो जाता है
कि संभल नहीं पाता और इस माया में फंस जाता है। जैसे कहा है सेवर सुहाने से ही, सेवर सुहाने सो ये कहाँ गंवा दी बुद्ध, फल देखकर रम रहा, फल की करी ना शुद्ध, फल की करी ना शुद्ध, बुद्ध अपनी पे रोए, निर्गुणियों के संग बैठ गुण अपना भी खोए। जरा क्या कह रहे हैं, कह गिरधर कबीराय, उड़न लगा रुआ और पटक चोच, चल दिया देश अपने को। तोता आया आकाश में सवेरे सवेरे पिंजरे में से निकला, चलो भाई अपना खाना वाना खाएंगे। अब जब चला तो झाड़ियों के बीच में मुझे पहुंचा, देखा तो वहां सेवर का फूल इतना मोटा, आँखा होता ना, आँखा, आंखें की ओर कितनी बड़ी उसका फल है सेवर। तो उसने देखा, ओ वाह वाह खुदा, वाह वाह परमेश्वर, आज तो दिन मुझे घर के बाहर निकलते दे दिया, आज मुझे चारों तरफ भागना नहीं पड़ेगा, बहुत मोटा फल है और यो ही लेके जाऊंगा, इसी खा के जाऊंगा। वह मंडराया और जाते जाते उस पर बैठ गया। अब बैठ कर साथी खुश हो रहा मन ही मन में। जब उसने चोंच मारी तो रुआ सा निकले और जब वो पलट उठ कर भाग जा, उसमें भी अपना चोंच लगाए और वो लाए खींच के बहुत सारे, और जब चोंच उधर से लगने के न्यू करो ये भी उड़ कर भाग जा, वो कैसा पढ़ना है, तो भाई वो में टिकता ही नहीं है ना। तो वो क्या होता है, उस फल को देख के वो आकर्षित तो हो गया, पर फल की ये सुध नहीं करी कि इस फल में भी कितनी तेरी जीवन रोक छुपी हुई है ना। तो अंत में जब बहुत दुखी हो गया, कई बार चोंच मार ली, रोड उड़ के भाग गया, उस पल्ला कुछ नहीं पड़ा, कहता रहा आज तो माया में फंस गया, धोखा ही धोखा है। इतना विचार करके जब उसका वो रुआ सा उड़ने लगा तो अपनी चोंच पटक के वही डंडी पे और उड़ गया अपने देश, चलो कहीं और नहीं, चलो यहाँ तो धोखा हो गया। तो ये उसे तो जब पता चला जब उसे चोंच मारी, और इस इंसान को चोंच मारने में पता नहीं चलता है, पता जब चलता है जब उसका जम गिरा है, यहाँ हद्दा पड़ता है। इसे चोंच मारने में तो आनंद आता है,